गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2 मिनट फार्मा। आज हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के कुछ की क्वेश्चंस जो ऑलरेडी समर 25 में पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्रोक्योरमेंट। तो उसमें पहला क्वेश्चन है एन्यूमरेट द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल की जितनी भी टेक्निक्स है वो यहाँ पे आपको लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे आपको डिटेल में कौन सी टेक्निक लिखना है, EOQ। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स है। ठीक है, ABC भी एक टेक्निक है, EOQ भी है। तो हो सकता है आपको कभी ABC पूछा जाए या फिर कभी EOQ। ठीक है, एंड इसमें एक प्लस पॉइंट बता दूं, ये EOQ मतलब जो फुल फॉर्म आपको अगर पता रहता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि MCQ में भी ये पूछा जाता है। एंड जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी करते हैं, तो लास्ट अभी जो रेलवे का एग्जाम हुई थी उसमें ABC का फुल फॉर्म पूछा गया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ ऑन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स रहती है आपको उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट OTC मेडिकेशन एंड सेल्फ केयर। जैसे आपको पता है OTC मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें हमेशा एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछे गए हैं, पहला है डिफाइन OTC मेडिकेशन, मतलब आपको OTC मेडिकेशन क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है इसमें डिस्कस द OTC मेडिकेशंस इन इंडिया एंड द नीड फॉर काउंसिलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको OTC मेडिकेशन इन इंडिया, ठीक है, उसका जो भी रोल है वो आपको पहले यहाँ पे लिखना है। देन सेकंड हमको पार्ट है इसमें नीड, क्यों हमको ज़रूरत है पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए, किस चीज़ के लिए, OTC प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। देन है व्हाट एडवाइस शुड अ फार्मासिस्ट गिव फॉर सेल्फ केयर फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये दो एक टाइप की आपको कंडीशंस बताइए यहाँ पे, एक तो कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल रहेगा और फार्मासिस्ट पेशेंट को सेल्फ केयर क्या एडवाइस करेगा, किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग के लिए, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। Now next, prescription and record maintenance. So prescription is also very important topic और इस पे भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन क्या है ये डिफाइन करना है, देन उसके जितने भी पार्ट्स है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और आप यहाँ पे जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो उसको अच्छे से हाईलाइट करके एक्सप्लेन करना, सो दैट आपका जो भी पेपर का जो भी राइटिंग रहेगा और जो भी एग्जामिनर जब भी चेक करेगा तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द कॉमनली यूज्ड डे बुक्स इन डिटेल। ठीक है, आपको जितने भी डे बुक्स है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें भी हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला है क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, कि मतलब पेशेंट काउंसलिंग की कितनी कितनी स्टेजेस है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इनलिस्ट द पेशेंट काउंसलिंग टिप्स फॉर अस्थमा। ठीक है, तो यहाँ पे इनलिस्ट बोला है तो आपको सिर्फ मतलब इनलिस्ट करना है कि कौन सी आप टिप्स देंगे, किस चीज के लिए, अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए आप कौन से पेशेंट को टिप्स देंगे वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड अडेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा इलिस्ट्रेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेडिकेशन नॉन अडेरेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो फैक्टर्स लिखना है जो मेडिकेशन नॉन अडेरेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से मेडिकेशन नॉन अडेरेंस होता ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अभी कंपेरिजन बोला है। ठीक है, किसमें कंपैरिजन है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, एंड उनमें जो भी कॉन्ट्रास्ट है मतलब जो भी डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन क्लासिफाई कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अभी पहला आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लासिफाई कम्युनिकेशन, मतलब कितने टाइप के कम्युनिकेशन है पहले आपको वो लिखना है। देन उसमें से आपको एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन पूछा गया दैट इज वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड हेल्थ स्क्रीनिंग। ठीक है,
तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, डिफरेंट अप्रोचेस टू हेल्थ स्क्रीनिंग विद इट्स सिग्निफिकेंस। सो जो भी डिफरेंट अप्रोचेस है टू हेल्थ स्क्रीनिंग ये आपको यहाँ पे लिखना है और उसके इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे लिखनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड एरर प्रिवेंशन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट कैसे प्रमोट कर सकता है सेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, कौन सी सेफ प्रैक्टिस है, ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन, जब भी अपन खुद से मेडिसिन लेते हैं विदाउट डॉक्टर, उसको सेल्फ मेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट कैसे अच्छे से उसमें रोल प्ले कर सकता है और पेशेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, ये उसका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। ठीक है, देन एनिमरेट द कॉजेस ऑफ डिस्पेंसिंग एरर्स एंड डिस्कस द स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज देम। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग एरर्स के क्या क्या कॉजेस है, वो डिस्पेंसिंग एरर्स क्यों होता है, ये आपको पहले यहाँ पे इनलिस्ट करना है। देन उसको आप कैसे कम कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है हमारा फार्मेसी ऑपरेशंस एंड कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब फार्मेसी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द नीड फॉर इट। ठीक है, तो पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, एंड उसकी क्यों जरूरत है हमको, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ एसओपी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जो भी कंटेंट्स है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।